अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डू लाइक माई चैनल, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नंबर 6 के बारे में। क्या कहता है नंबर 6? एज डेट ऑफ बर्थ, एज योर नेम नंबर। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से हमें अपने नंबर्स को निकालना है, राइट? अगर हम अपने नंबर्स की बात करें, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, नेम नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, किसी भी तरीके से नंबर 6 हमारे पर्सनल चार्ट में या पर्सनल नंबर्स में कहीं पे भी अपेयर होता है तो हम नंबर 6 से रूल होने वाले हैं, राइट? अब इसमें बस एक ही कॉम्बिनेशन है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है, विच इज पर्सनल ईयर नंबर अगर हमारा 3 है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी, इतनी ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर नंबर 3 है हमारा पर्सनल ईयर नंबर और हमारा मूलांक या फिर हमारा डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, नेम नंबर, कुछ भी अगर नंबर 6 आता है तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती हैं, रिलेशनशिप में चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो कहीं रॉन्ग कनेक्शन के साथ जुड़ना हो। जैसे अगर हम मैरिज के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है किसी गलत संबंध में हम पड़ जाएं, या फिर ये हो सकता है कि रिलेशनशिप अभी अभी शुरू हुई है लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो गई है और गलत डायरेक्शन पे चली गई है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर डेफिनेटली आपने सहारा लेना है शिव का। आपने शिव जी की आराधना करनी है रेगुलर, गौरी माँ की आराधना करनी है। डेफिनेटली आप हनुमान जी के मंत्रों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव और गौरी की पूजा करते हैं या फिर इनकी आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके रिलेशनशिप एकदम से सेटल हो सकते हैं। साथ ही अगर मैं करियर की बात करूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी आएंगी। बिजनेस एक्सपेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नई जगहों पे जा सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए नए लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे नए काम आपको अभी ऑफर आएंगे। तो हर चीज़ से ये टाइम अच्छा है, चाहे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप करियर अपॉर्चुनिटी से देखें, तो ये टाइम आप इनफैक्ट सुपर बिजी रहने वाले हैं। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ है आपके रिलेशनशिप को लेकर और हेल्थ को लेकर। इन दो चीज़ों पे आपने अपने आप को मेंटेन करके रखना है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर ली तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका करियर, सब कुछ स्टेबल रहेगा और साथ ही आपकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप खराब हुए वहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ दोनों बिगड़ने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आपने ध्यान ये रखना है कि आपने अपने हेल्थ को बिगड़ने नहीं देना है और अपने रिलेशनशिप को बिगड़ने नहीं देना है। जहाँ तक हो सके आपने कम्युनिकेशन इफेक्टिव करनी है। आपने पहले, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो जांच पड़ताल पहले होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अनबन है तो आपने इस अनबन को बढ़ावा नहीं देना है, या आपने इग्नोर नहीं करना है, या आपने इसको कहीं किसी कोने में कॉम्प्रोमाइज करके दबा के नहीं रखना है। आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, बात करनी है, एमिकेबली करना है, लेकिन जो भी करें पॉजिटिव सोच के साथ करें। इस के साथ बिल्कुल ना करें कि नहीं मैं सही हूँ और वो गलत है और बस मैं तो देखो कर रही हूँ। ऐसे नहीं, आपको अपने ईगो को ख़त्म करके बात करनी होगी। अगर आप अपने ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आप फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं जो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं साबित होगी, स्पेशली फॉर दिस ईयर। साथ ही अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 आता है तो आपने अपने फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। फादर की हेल्थ में आपको हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव सुनने को मिले, या तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर आपके साथ और उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मेजरली इन मनी रिलेटेड थिंग्स। तो मनी रिलेटेड चीज़ों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपने ध्यान देना है कि इस चीज़ को बढ़ाए ना। आपने कोई गलत डिमांड नहीं करनी है अपने फादर से। अगर वो कुछ कह रहे हैं जो हो सकता है आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रही है तो उसको थोड़ा सा टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट से ही सुधर सके, नहीं। कई बार हमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मौन रखकर भी संभालनी पड़ती है। तो शांति से काम लें, थोड़ा सा चुप रहें, बड़ों का लिहाज करें, ईगो से बचें। ये आपके लिए मूल मंत्र रहेंगे इस साल के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं आपके रिलेशनशिप में और आपके हेल्थ में ठीक हो सके।
राइट। सो थैंक यू सो मच और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद नंबर 7। थैंक यू सो मच।